हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं टेंशन में आपके लिए जो है पढ़ाऊँगा डिफरेंशिएशन ऑफ अ डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट का डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है, तो स्टूडेंट्स इसके लिए पहले मैं एक 3/3 की डिटर्मिनेंट लेकर के बता रहा हूँ। तो जैसे A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A2 A32 और क्या कर रहा हूँ A32 A33। तो देखें स्टूडेंट्स, ये जो है 1 किसके लिए रिप्रेजेंट कर रहा है, जो सुपर स्क्रिप्ट है वो रो को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये फर्स्ट रो है 1 1 1 1, ये सेकंड रो है 2 2 2, ये थर्ड रो है 3 3 3 और ये फर्स्ट कॉलम है। ये जो सब स्क्रिप्ट है वो किसके लिए रिप्रेजेंट कर रही है, आपके कॉलम के लिए रिप्रेजेंट करें, नंबर ऑफ कॉलम्स के लिए। तो ये 1 फर्स्ट कॉलम 1 1 1, ये सेकंड कॉलम के लिए 2 2 2 और ये थर्ड कॉलम के लिए 3 3 3। और इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू मैंने कह दिया x है। क्या कह दी मैंने, x कह दिया, या मैंने इस वैल्यू के लिए a बोल दिया। क्या बोल दिया, इस वैल्यू के लिए मैं a बोल दे रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स मैं यहाँ लिख ले रहा हूँ कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू a है। अब मैं इस डिटर्मिनेंट के लिए क्या कर रहा हूँ, डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। तो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर दिया स्टूडेंट्स। तो x डिफरेंशिएट करने के लिए क्या करा जाएगा, यहाँ पर d डिफरेंशिएशन ऑफ a विद रेस्पेक्ट टू x इक्वल टू, तो देखें स्टूडेंट्स, पहले सबसे पहले क्या कर लिया जाएगा, फर्स्ट रो को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जाएगा। तो फर्स्ट रो में हमारे पास में यहाँ स्टूडेंट्स एक बात और बता दूँ, जैसे d/dx ऑफ y को मैंने एक वीडियो में बताया, dy/dx क्या करा जा सकता है, लिखा जा सकता है। तो पिछली वीडियोज में ही बताया, तो इसे आप देख लीजिएगा, डिफरेंशिएशन का लिखने का तरीका है। तो d डिफरेंशिएशन ऑफ A11 विद रेस्पेक्ट टू x, तो क्या लिखा, इसके लिए क्या लिखा जा सकता है, dA11 ओवर dx, ऐसे करके लिखा जा सकता है। तो इसके लिए क्या लिख दूंगा, dA11 ओवर dx dA12 ओवर dx dA13 ओवर dx, बाकी एज इट इज रहेगा, A12 A22 A23 A13 A23 A33 प्लस, अब सेकंड रो को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा। तो फर्स्ट रो एज इट इज रहेगी, A11 A12 A13, इसे डिफरेंशिएट करूंगा x के रेस्पेक्ट में। तो dA21 ओवर dx, इसे डिफरेंशिएट करूंगा x के रेस्पेक्ट में, dA22 dx dA23 dx। अब बाकी एलिमेंट जो है वो एज इट इज रहने दूंगा, A31 A32 A33 प्लस, क्या करें, अब हम इस थर्ड रो के लिए x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, तो फर्स्ट रो और सेकंड रो को एज इट इज रहने देंगे। तो फर्स्ट रो A11 A12 A13, सेकंड रो A21 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 A22 A23 और थर्ड रो को
एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, DA31 DX प्लस, सॉरी प्लस नहीं, अब इसे करेंगे DA32 ओवर DX, अब इसे करेंगे DA33 ओवर DX। और क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इन सब की जो वैल्यूज आएगी वो हमारे पास में क्या हो जाएगा, इसके लिए क्या लिखा जा सकता है, सिमिलरली इसके लिए जो है वो DA ओवर DX लिखा जा सकता है। तो ये मेरे पास में क्या हुआ, 3/3 की डिटर्मिनेंट के लिए मैंने डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है पहले ये बता दिया आपके लिए। तो डिफरेंशिएशन का रूल बताने के बाद में अब मैं जो है वो एक n/n की डिटर्मिनेंट ले रहा हूँ और इसमें मैं आपके लिए एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से जो है। तो देखें स्टूडेंट्स, स्पेस कम होने की वजह से मैं क्या कर दे रहा हूँ, इस पोर्शन के लिए भी रफ कर दे रहा हूँ। हेडिंग वही है हमारा, कंफ्यूज ना होइएगा। तो देखें, डिटर्मिनेंट, कंसीडर a determinant, कंसीडर कर रहे हैं स्टूडेंट्स A11, A12, A1n, A21, A22, A2n। फर्स्ट रो की बात हो रही है तो ये रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। फर्स्ट कॉलम में 1, सेकंड कॉलम में 2, nth कॉलम में n। इसी प्रकार से स्टूडेंट्स मैंने क्या कर लिया, मैं यहाँ पर स्टूडेंट्स इजी बनाने के लिए क्या कर रहा हूँ, मैं आपके लिए, चलो ऐसे ही रहने देते हैं, देखिए, और सॉरी nth रो है ये, और फर्स्ट कॉलम nth रो का ही ये सेकंड एलिमेंट है, सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, ये nth रो का और nth कॉलम को शो कर रहा है। ये वैल्यू मैंने कह दिया a है, ये स्टूडेंट्स मैंने एज्यूम कर लिया कि ये वैल्यू a है। अब मैं इसके लिए क्या कर रहा हूँ, डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। तो डिफरेंशिएट कर रहा हूँ मैं स्टूडेंट्स इसके लिए x के रेस्पेक्ट में। तो देखें x के ही रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है, तो मैं x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। इसे किसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, ये a1, ये जिसके भी फंक्शंस होंगे उसके रेस्पेक्ट में क्या किया जाएगा, डिफरेंशिएट किया जाएगा। तो देखें डिफरेंशिएटिंग, तो ये डिफरेंशिएशन क्या आएगा, DA ओवर DX। तो वैसे तो ये इस तरीके से लिखा जाएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट नहीं है, तो इसके लिए क्या लिखा जा सकता है, इस तरीके से भी लिखने का तरीका। तो पहले फर्स्ट रो को डिफरेंशिएट करेंगे स्टूडेंट्स, क्या करेंगे, फर्स्ट रो को। तो फर्स्ट रो को डिफरेंशिएट करें कैसे, x के रेस्पेक्ट में DA11 ओवर DX, DA12 ओवर DX प्लस, सॉरी प्लस नहीं, DA1n ओवर DX, और अदर एलिमेंट्स एज इट इज लिखे रहेंगे, A21, A22, A2n। यहाँ स्टूडेंट्स देखें, ये जो सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट लिखा गया है, तो इसके लिए A21 मैंने रीड कर दिएगा, इसके लिए इस तरीके से भी रीड किया जाता है, A सुपर 2 सब 1, ऐसे करके रीड किया जाता है। तो
अब इतना बोलने में काफ़ी टाइम लगेगा, तो इस तरीके से ही बोल रहे हैं। तो देखें, an1, an2 अप टू an ये लिख दिया गया। तो देखें, फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में मैंने डिफरेंशिएट कर दिया गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सेकंड रो के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। तो क्या डिफरेंशिएशन आएगा, फर्स्ट रो एज इट इज रहेगी, a11 a12 a1n, और इसे डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, da21 dx da22 dx। अब इसे डिफरेंशिएट करें, दैट डैश da2n dx, और बाकी जो हैं वो रोज एज इट इज रहेंगी। तो an1 an2 an प्लस डैश 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 प्लस। अब मैं क्या कर दूंगा, अब मैं जो है वो इस nth रो के लिए क्या कर रहा हूँ, डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। तो देखें स्टूडेंट्स, nth रो का डिफरेंशिएशन, ये मैं थोड़ा सा डैश 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 थोड़ी जगह में लगा ले रहा हूँ, या प्लस ये डैश डैश लगे हुए हैं स्टूडेंट्स, बीच में और डिटर्मिनेंट आएंगी। तो यहाँ देखते हैं, तो स्टूडेंट्स इसके लिए बाकी रोज के लिए एज इट इज रहेंगे, a11 a12 a1n। सेकेंड रो एज इट इज रहेगी, a21 a22 a2n। हमारे पास में सिर्फ डिफरेंशिएट जो होगी वो nth रो होगी। तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन dx dan1 विद रेस्पेक्ट टू x, फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे dan2 x के रेस्पेक्ट में, फिर डैश डैश dan का डिफरेंशिएशन करेंगे x के रेस्पेक्ट में। तो स्टूडेंट्स ये देख करके मंडली बताइए प्लीज़ कि ये क्लियर आ रहा है वीडियो में। तो देखें, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस जो मेरे पास में फर्स्ट डिटर्मिनेंट आई है, इस फर्स्ट डिटर्मिनेंट को मैं क्या कर रहा हूँ, इसकी वैल्यू निकाल रहा हूँ। तो फर्स्ट डिटर्मिनेंट को क्या कर रहा हूँ मैं, जो है वो ये दिखा रहा हूँ कि इस जो फर्स्ट डिटर्मिनेंट है इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो एक्सपेंडिंग या वैल्यू ऑफ फर्स्ट डिटर्मिनेंट तो फर्स्ट डिटर्मिनेंट की वैल्यू देखें, डिटर्मिनेंट। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट डिटर्मिनेंट की वैल्यू को मैं इसकी वैल्यू के लिए डेल 1 से डिनोट कर दे रहा हूं। तो देखें यहां पर ये एलिमेंट लूंगा, और इसकी मल्टीप्लिकेशन करूंगा इसके ही कोफैक्टर से डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। तो इसका कोफैक्टर, ये स्टूडेंट्स एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने कहा a21 है, तो इसका कोफैक्टर ऑफ a21 कैसे करके दिया जाएगा, a12 करके शो किया जाता है। ये वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है टेंसर नोटेशन में, तो इस तरीके से लिया जाता है। तो यहाँ पर ये a11 है तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, प्लस अब मैं इसके लिए लूँ, ये एलिमेंट है da12 ओवर dx, और इसका कोफैक्टर
स्टूडेंट्स इसका कोफैक्टर क्या लिया जाएगा, A21। इसका कोफैक्टर क्या लिया जाएगा स्टूडेंट्स, A21। कोफैक्टर्स को रिप्रेजेंट करने का ये मेथड है कि कोफैक्टर्स को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाए। और कुछ रॉकेट साइंस नहीं बता रहा हूँ मैं इसमें आपके लिए, कि बस सिर्फ कोफैक्टर से आप लोग जानते होंगे। जैसे इसका कोफैक्टर निकालें तो इस कॉलम को कवर कर लीजिएगा, इस रो को कवर कर लीजिएगा, जो डिटर्मिनेंट बचे उसकी वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, -1 की पावर नंबर ऑफ रोज प्लस नंबर ऑफ कॉलम्स लेकर के जो है वो मल्टीप्लाई करके लिख दिया जाएगा, प्लस डैश 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 प्लस। अब यहाँ पर देखें DA1N ओवर DX, तो ये एलिमेंट स्टूडेंट क्या था, ये एलिमेंट था, तो इसका कोफैक्टर क्या लिखा जाएगा, AN1, ये लिखा गया। तो स्टूडेंट्स यहाँ आप लोग देख रहे होंगे, इसके लिए मैं किस तरीके से जो है, यहाँ आप देखें ये वैल्यू 1 1 1 ये सेम रह रही है, तो टेंसर नोटेशन में लिख रहा हूँ DA1, और ये वैल्यू 1 2 अप टू n तक जा रही है। तो इसकी जगह पर मेरे लिए एक जो है वो सफिक्स यूज करना पड़ेगा। मैंने सफिक्स यूज कर दिया आई। क्या यूज कर लिया मैंने, आई सफिक्स यूज कर लिया ओवर dx, इसमें भी dx dx dx, तो ऐसे लिख दिएगा a। यहाँ देखें स्टूडेंट्स, ये 1 1 1 एज इट इज अब 1 लिखा जाएगा, ये 1 2 अप टू n तक जा रहा है, तो ये मैंने क्या कर लिया, I लिख दिया। तो देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पर समीशन का साइन यूज करा जाता है, और समीशन के साइन को क्या कर दिया गया है, यहाँ पर आइंस्टीन कन्वेंशन के थ्रू क्या कर दिया गया है, ड्रॉप कर दिया गया है। तो ये क्या है, यही टर्म है, तो इसको इस तरीके से लिख दिया गया। समझ में आया आपके। अब मैं आपके लिए सेकंड डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करके बता रहा हूँ। तो देखें स्टूडेंट्स, इसे मुझे क्या करना पड़ेगा, रब करना पड़ेगा एक्सप्लेन करने के लिए। तो देखिए रब कर दे रहा हूँ मैं। अब मैं स्टूडेंट्स किसके लिए, ये डेल 1 की वैल्यू है। अब मैं सेकेंड डिटर्मिनेंट के लिए क्या कर रहा हूं, तो देखें वैल्यू ऑफ फर्स्ट डिटर्मिनेंट ऑफ, ये राइट हैंड साइड है स्टूडेंट्स। तो अब मैं वैल्यू ऑफ सेकेंड डिटर्मिनेंट, वैल्यू ऑफ सेकेंड डिटर्मिनेंट, सेकेंड डिटर्मिनेंट ऑफ राइट हैंड साइड ले रहा हूं। अब इसे स्टूडेंट्स में एक्सपेंड कर दे रहा हूं सेकेंड रो के रेस्पेक्ट में। क्या कर दे रहा हूं, इस रो के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड कर दे रहा हूं। तो इस रो के इस वैल्यू को मैंने क्या कर दिया, इसकी डेल्टा 2 बोल दिया। और देखिए एक्सपेंड कर रहा हूं, तो एक्सपेंड करते समय एलिमेंट लूंगा इस डिटर्मिनेंट का, DA21 DX, ये एलिमेंट आ गया। और ये एलिमेंट हमारे पास में किस एलिमेंट का, 2 1 का क्या था, इसके करस्पॉन्ड। तो इसका कोफैक्टर क्या होगा, A12 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, A12। देखो सेकेंड रो में A21 A22 अप टू A2N एलिमेंट्स थे, तो इसके कोफैक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, A12 से। तो A12 से रिप्रेजेंट किया गया स्टूडेंट्स, प्लस ये एलिमेंट ले रहा हूं मैं
dA22 अपॉन dx इंटू ये एलिमेंट इस एलिमेंट का कोफैक्टर। तो देखें यहाँ पर एलिमेंट क्या है, तो A22 कोफैक्टर होगा इसका, और अब मैं इस एलिमेंट को लूँ तो प्लस dA2n अपॉन dx, और ये एलिमेंट क्या है, इस एलिमेंट का कोफैक्टर। तो देखें AN2 लिया जाएगा स्टूडेंट्स। अब इसे क्या टेंशन नोटेशन में किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे, तो देखें स्टूडेंट्स डी ए, यहाँ देखें इसमें देखें 2 2 2 2 ही आ रहा है, तो A2 एज इट इज लिखा जाएगा अपॉन डी, और यहाँ देखें स्टूडेंट 1 2 n तक ये चेंज हो रही है, तो इस वैल्यू के लिए क्या लिख दूँ मैं, I लिख दूँ, क्या लिख दूँ, I लिख दूँ, और ये dx 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 है, एज इट इज लिख दिया जाएगा। और यहाँ स्टूडेंट्स देखें ये 1, ये देखो 2 2 2 सब में आ रहा, ये 1 2 n, तो इसके लिए I और इसके लिए 2 ही लिखा जाएगा। तो स्टूडेंट्स देखें ये समझ में आया आपके, ये अब स्टूडेंट्स क्या कर रहा हूँ मैं, ये जो nth डिटर्मिनेंट है इसकी वैल्यू निकाल रहा हूँ, तो nth डिटर्मिनेंट के लिए सॉल्व कर रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स बस मैं अब ये भी रब कर दे रहा हूँ कि इस वैल्यू के लिए फर्स्ट डिटर्मिनेंट की, या चलो रब नहीं कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए। तो देखें nth डिटर्मिनेंट को, तो वैल्यू ऑफ ऐसे ही और डिटर्मिनेंट की वैल्यू जा जाएंगी, मैं nth डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल रहा हूँ, वैल्यू ऑफ nth डिटर्मिनेंट तो nth डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है, nth डिटर्मिनेंट देखें ये है स्टूडेंट। अब मैं इसको nth रो के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड करूँगा, तो देखें स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू के लिए मैंने डेल n बोल दिया। तो स्टूडेंट्स देखें यहाँ पर क्या आ रहा, एलिमेंट dx, तो एलिमेंट आया ये, अब इस एलिमेंट का, ये एलिमेंट था an1, इसका कोफैक्टर क्या हो जाएगा a1n प्लस dan2 अपॉन dx अब इसका कोफैक्टर, तो एलिमेंट तो हमारे पास में an2 था, तो इसका कोफैक्टर a2n प्लस डैश 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 इसके रेस्पेक्ट dan ओवर dx, ये स्टूडेंट्स प्लस का साइन है, कन्फ्यूज ना होइएगा, और an। अब इसको बैक इसके टेंशन नोटेशन में स्टूडेंट्स कैसे लिख लिया जाएगा, da ओवर dx लिख दिया पहले, मैं पहले दिखाऊंगा आपके लिए। तो वो n सबके साथ में, a के साथ में सब में सेम है, तो n ही रहेगा, सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट चेंज हो रही है, 1 2 अप टू n तक जा रही है, तो इसीलिए क्या ले लिया मैंने, I ले लिया। और a देखें n सब में सुपर स्क्रिप्ट कितनी है, सब स्क्रिप्ट कितनी है, n ही है, और सब सुपर स्क्रिप्ट 1 2 अप टू n तक जा रही है, तो इसके I लिख दिया। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स जो है वो, अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो ये वैल्यू क्या चल रही थी, da ओवर dx, तो da ओवर dx इक्वल टू क्या है स्टूडेंट्स, देखिए इसका सलूशन है डेल्टा 1, इसका सलूशन है डेल्टा 2, इसका सलूशन है डेल्टा n, तो ये मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पर, इसका सलूशन क्या है डेल्टा 1, और डेल्टा 1 की वैल्यू क्या निकल करके आई, ये निकल करके आई da1i ओवर dx a
I1, यहाँ देख लें स्टूडेंट्स, I1 प्लस इस सेकंड डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आई, डेल्टा 2। इस डेल्टा 2 को वेक्टर नोटेशन में कैसे लिख दिया गया, DA 2I D/dx AI2 प्लस डैश डैश डैश, ये nth डिटर्मिनेंट की वैल्यू डेल NI, और इसके लिए कैसे रिप्रेजेंट कर दिया गया है, प्लस का साइन लगा करके DANI/dx AIN। तो ये दिखाई दे रहा है लास्ट का, देखें वीडियो में, तो मालूम पड़ा मैं लिखा चला जा रहा हूँ और दिखाई कुछ दे नहीं रहा। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब ये इसकी सबकी आवश्यकता खत्म हो गई। अब मैं इसे रब कर दे रहा हूँ और अब पूरी इस वैल्यू के लिए क्या कर दे रहा हूँ, मैं आपके लिए टेंसर नोटेशन में किस प्रकार से तो रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ। तो टेंसर स्टूडेंट्स वैसे कुछ नहीं है, टेंसर इज अ वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरी लार्ज थिंग इन अ स्मॉल वे। तो देखें स्टूडेंट्स, यहाँ देखें DO/dx की वैल्यू क्या आई, DA। देखें स्टूडेंट्स, यहाँ आई सब में है, तो ये सब स्क्रिप्ट आई ही लिख दी जाएगी। और स्टूडेंट से देखें ये वैल्यू चेंज हो रही है 1 2 n। तो इसके लिए क्या लिख दिया स्टूडेंट्स, मैंने J लिख दिया अपॉन DX, और यहाँ स्टूडेंट्स A, ये देखें I तो I ही लिख दिया, और यहाँ पर स्टूडेंट्स 1 2 n, तो इसके लिए मैंने क्या लिख दिया, J लिख दिया। अब स्टूडेंट्स मैंने क्या कर दिया गया, इस तरीके से ये मैंने जो है वो रिप्रेजेंट करके आपके लिए ये पूरा टेंसर नोटेशन में डिटर्मिनेंट के डिफरेंशिएशन के लिए क्या करके दिखा दिया है। देखो ये कंफ्यूज ना होइएगा कि जैसे यहाँ पर देखें आप आई और आई हमारे पास में क्या यूज हो रही है, वो सफिक्स यूज हो रहा है, और ये जे। तो यहाँ स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, इसके लिए इस तरीके से भी लिख सकते हैं, डेल आई जे और DX A। जब इनको इसे रिप्लेस किया तो मैंने इसे भी रिप्लेस करना पड़ेगा। इसे अगर कन्फ्यूजन हो रहा हो तो मैं देखिए 2 स्टेप में करके दिखाऊं। मैंने आपके लिए बताया था कि डमी सफिक्स क्या करी जा सकती हैं, वो होती हैं जो रिपीट हो रही हों। तो डमी सफिक्स को क्या कर दीजिएगा, रिप्लेस कर दीजिएगा। तो डमी सफिक्स किसी भी दूसरी डमी सफिक्स से रिप्लेस की जा सकती है। मैंने इस डमी सफिक्स को पहले किससे रिप्लेस कर दिया, मैंने सपोज करिएगा एल से रिप्लेस कर दिया, और ये एज इट इज रहने दिया, और ए आई एल यहाँ भी रिप्लेस कर दिया। फिर मैंने स्टूडेंट्स क्या किया कि इस डमी सफिक्स को मैं जे से रिप्लेस कर दूं, और जे से रिप्लेस नहीं करूं, मैं सपोज कीजिए एम से रिप्लेस कर दिया, ए एम एल। अब इस फिर डमी सफिक्स को रिप्लेस कर दूं, डी ए एल को रिप्लेस कर दूं आई से, और आई से रिप्लेस कर दिया, एम एज इट इज रहने दिया, एम एज इट इज रहने दिया। एल को रिप्लेस कर रहा हूं, और अब नेक्स्ट स्टेप में
मैं इस डमी सफिक्स को रिप्लेस कर दे रहा हूँ जे से। तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अगर इस तरीके से रिप्लेस करते हुए ये रिजल्ट दिखा दें तो ये रिजल्ट भी 101% करेक्ट है। तो अगर स्टूडेंट्स मेरी ये वीडियो में लगा हो आपको कि मैंने आपको बड़ा मेहनत करके समझाने की कोशिश की है और शायद मुझे लगता है कि आपको समझ में भी आया होगा, तो अगर मेरे चैनल के लिए सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियोज़ के लिए शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप क्या करिए, कमेंट्स द्वारा मेरे लिए इन्फॉर्म कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। ओके।